जिसे भी पेंशन मिलता है, किसी भी तरह का पेंशन, चाहे विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या किसी भी तरह का पेंशन मिलता हो, अगर वो चाहती है कि आप उनका ई श्रम कार्ड बना दें, तो क्या उनको ई श्रम कार्ड बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? क्या उनका ई श्रम कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा? आज के इस वीडियो में हमने आपको पूरी कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ पाइएगा किनको बनाना चाहिए, किनको नहीं बनाना चाहिए, क्या पेंशन जिसे मिलता है उसको बनना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? अगर वो बना लेती है तो उनका क्या नुकसान या कोई नुकसान नहीं होने वाला है? ये सारी चीज़ हम आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आते हैं register.eश्रम.gov.in की वेबसाइट पे, और यहाँ पे दिया गया है सिर्फ 2 कंडीशन दिया गया है कि 2 कंडीशन में आप ई श्रम कार्ड नहीं बना सकते। पहला दिया गया है कि ईपीएफओ का, यानी कि इसके जो आप है ये एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड फाउंड ऑर्गेनाइजेशन का आप सदस्य नहीं होना चाहिए, और ईएसआईसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कि ये दोनों कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है और कॉरपोरेशन है, तो ये दोनों का आप सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों का आप सदस्य है तो आपका ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है? और ये जो है ईपीएफओ ये पेंशन भी देती है, लेकिन उन्हें देती है जिसे जॉब रहता है, किसी भी तरह का जॉब हो या गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब हो तो उन्हें पेंशन देती है। इसलिए इनके द्वारा जो भी सदस्य जुड़े हुए उनका जो है नहीं बनेगा ई श्रम कार्ड, और साथ साथ इनके द्वारा जो भी मेंबर जुड़े हुए, जो भी सदस्य जुड़े हुए, उनका यहाँ पे ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा। ये 2 कंडीशन हो गई। और यहाँ पे तीसरा जो है, जिनकी एज 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच में है उनका बनेगा, या 18 से 16 से नीचे वाला का ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा। 16 से ऊपर 59 वर्ष तक का आप बना सकते हैं श्रम कार्ड, यानी कि 16 से नीचे और 59 से ऊपर के व्यक्ति का आप ई श्रम कार्ड नहीं बना सकते। पहला तो कंडीशन ये वाले व्यक्ति का नहीं बनेगा, और दूसरी एज है जिसकी एज 16 वर्ष से कम है और 59 वर्ष से ज़्यादा, उनकी ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 24 फरवरी 1962 से लेकर 23 फरवरी 2006 तक का अगर आपका जन्म है इस बीच के बीच में, तो अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो ये समझ गए। और मेन टॉपिक, मेन मुद्दा जो है मेरे वीडियोस का, कि जिसको मतलब वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन वगैरह मिलता है, तो क्या उसका ई श्रम कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा, बनाना चाहिए या नहीं बनाना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे उनका भी ई श्रम कार्ड बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से ये कभी नहीं बताया गया कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन वाला का ई श्रम कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन उनका नहीं बनेगा जिनकी उम्र 59 वर्ष से ज्यादा हो, यानी कि जिसको विधवा पेंशन, मतलब कि जिसको वृद्धा पेंशन मिलता है, यानी कि 60 साल के बाद जो पेंशन मिलता है, अगर वृद्धा पेंशन जिनको मिलता है उनका ई श्रम कार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन पेंशन में यहाँ पे विकलांग पेंशन भी मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है। विकलांग पेंशन 16 साल से ऊपर 59 साल के बीच में भी हो सकते हैं जिन्हें विकलांग पेंशन मिलता है, और विधवा पेंशन 10-20 मतलब कि 30 वर्ष के भी लोगों को हो सकते हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि विकलांग जो है वो किसी भी उम्र में हो सकते हैं। तो विकलांग को जो पेंशन मिलता है वो विकलांग पेंशन मिलता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे ई श्रम कार्ड को लेना देना नहीं है। तो विकलांग पेंशन अगर मिलता है, अगर उनकी एज 59 यानी कि 59 से कम है, तो आप उनका ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। अगर कोई विधवा है, यानी कि उसके हस्बैंड डेथ कर गए, अगर विधवा, उनको विधवा पेंशन मिल रहा है और उनकी एज 59 वर्ष से कम है, तब आप उसका ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। ई श्रम कार्ड उन्हीं को नहीं मिलेगा जिसकी एज 60 साल से ऊपर, यानी कि जिसको वृद्धा पेंशन मिलता है। 60 साल से ऊपर वाले जो पेंशन मिलता है वृद्धा पेंशन, उनका ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा। अगर विकलांग पेंशन किसी को मिलता है या विधवा पेंशन किसी को मिलता है, अगर उसकी एज 59 वर्ष से कम है, तो आप बिल्कुल उनका ई श्रम कार्ड बना सकते हो। इसके बारे में मैंने जानकारी इकट्ठा की, सोचा मैं आपको बता दूं। और मैंने इससे पहले लगभग जब से ये स्टार्ट हुआ तभी मैंने 4-5 ऐसे व्यक्ति का बनाया जिसे विकलांग पेंशन मिलता था, जिसे विधवा पेंशन मिलता था, लेकिन उनका कार्ड जो है वो बन गया है, जनरेट भी हो गया है, लेकिन उनका जो पेंशन है वो रेगुलर आ रहा है, पेंशन आना बंद भी नहीं हुआ है। तो ऐसी नहीं। और मैं बता दूं, इस श्रम कार्ड में कोई मंथली नहीं दिया जाता है। इस श्रम कार्ड में सिर्फ आपदा में जो है मंथली आपको आपदा जो आएगी, अगर कभी भविष्य में आपदा आती है, कोई भी परेशानी आती है या सरकार सहायता देना चाहती है, तब आप इस श्रम कार्ड को आपको इस श्रम कार्ड के द्वारा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसे मंथली कोई बेनिफिट इस श्रम कार्ड के द्वारा नहीं, अभी तक कोई ऐसी रूल्स लागू किया गया जिसके द्वारा आपको मंथली कुछ रुपए मिलेंगे। इसलिए जिसे भी पेंशन मिलता है वो भी अपना ई श्रम कार्ड बना ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ बहुत का बनाया तो सभी का पेंशन रेगुलर आ रहा है, किसी का पेंशन नहीं बंद हुआ है।